आज का हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। अब पहली बात आ जाती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पेयर ऑफ लीनियर, है ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा। आपको लीनियर इक्वेशन, तो तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, ए एक्स प्लस, है ना, बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही तो वो था, यही तो एक लीनियर इक्वेशन थी। इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब भाई एक्स हो, वाई हो, डॉट 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 कितने भी वेरिएबल्स हों, तो ये तुम्हारी एक लीनियर इक्वेशन है ना। पेयर में है ना, पेयर में होना चाहिए। पेयर का मतलब जोड़े में। जोड़े का मतलब क्या हुआ? जैसे तुम्हारा मान लो पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन 1 हो गई। और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो पेयर माने हुआ जोड़ा, भाई एक जोड़ा हुआ, है ना। टू वेरिएबल्स, देखो x और y दो वेरिएबल इसमें मौजूद हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारी दो मेथड हैं। तो दो इक्वेशन कौन कौन से हमारे दो मेथड हैं? तो पहला मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एक है ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल मेथड। और सेकंड है हमारा अलजेब्रिक मेथड। कौन सा? अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। ये अलजेब्रिक मेथड के भी 3 पार्ट हैं, मतलब 3 तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तुम्हारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सेकंड मेथड तुम्हारा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है तुम्हारा क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो ये 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मेथड, ठीक है। और ये है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। पहला ग्राफिकल मेथड, तो अगर हम किसी भी लाइन को या किसी भी रेखा को, लाइन को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी संभव है, भाई कितने तरीके से हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 ही पॉसिबिलिटी संभव है। या तो लाइन हमारी क्या होगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट होगी, पहली कंडीशन, है ना, या तो लाइन इंटरसेक्ट होगी, या लाइन हमारी पैरेलल होगी, यही तो होगी। और तीसरी एक कंसीडर क्या होगी कि लाइन के ऊपर लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी कि नहीं होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और ये इंटरसेक्ट लाइन। तो ग्राफिकल मेथड में अगर किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन पर, तो उसके 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो इंटरसेक्ट होगी, या वो पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। ये 3 तरीके हैं। तो ग्राफिकल मेथड पर हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अलजेब्रिक मेथड से हम 3 प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में? अब जैसे पहला है, हम पहली ले लेते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा? हाँ, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में कितनी पॉसिबिलिटी संभव थी लाइन की? 3। पहली क्या थी कि इफ़ टू लाइन विल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट। भाई पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि इफ़ टू लाइन, है ना, इफ़ टू लाइन विल, इफ़ टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों, हाँ, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, है ना। इफ़ टू लाइन, भाई 2 लाइनें हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूँ एट 1 पॉइंट पर। भाई 2 लाइनें हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, तो जब इंटरसेक्ट करती है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, है ना। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। कितने? हाँ, यूनिक सोल्यूशन। कितने? हाँ, यूनिक सोल्यूशन होंगे। और इस लाइन को हम क्या दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं? कॉन्सिस्टेंट। हाँ, कॉन्सिस्टेंट लाइन, है ना।
सेकंड कंडीशन क्या कहलाती है? सेकंड कंडीशन कहलाती भाई, पहली कंडीशन इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तो वो इंटरसेक्ट लाइन है, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। फिर इफ़ टू लाइन, अगर टू लाइन नॉट इंटरसेक्ट करें, है ना, इफ़ टू लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट, है ना, इफ़ टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट। अब नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो पैरेलल लाइन होगी। कौन सी लाइन? हाँ, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो सोल्यूशन क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा? नो सोल्यूशन, नो ही तो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। और इसको क्या बोलेंगे? ये कॉन्स्टेंट था तो इसको इनकॉन्स्टेंट बोलेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर इफ़ टू लाइन, है ना भाई, पहली कंडीशन थी कि इंटरसेक्ट करे, तो जब इंटरसेक्ट करती थी तो वो यूनिक सोल्यूशन देता था, यूनिक ही तो सोल्यूशन देता था। दूसरी कंडीशन थी कि नॉट इंटरसेक्ट हो, मतलब इंटरसेक्ट नहीं है, जब इंटरसेक्ट नहीं है तो वो नो सोल्यूशन देगा, जिसको हम पैरेलल कहते थे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि लाइन के ऊपर लाइन हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी? डेंट लाइन। हाँ, तो इफ़ टू लाइन्स अगर वो कॉन्सिडेंट हों, एक दूसरे के ऊपर हों, तो कितने सोल्यूशन होंगे? इसका रिजल्ट क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और इसको डिपेंडेंट लाइन कहेंगे। तो इससे एक हमारी लिस्ट बनकर आती है कि लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल्स हैं, भाई हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी बड़ी लिस्ट नहीं बना सकते, तो हम एक नॉर्मल बना लेते हैं कि कैसे कि अगर हम पेयर ऑफ लाइन दी गई, भाई दो लाइनें हैं, एक a1x है प्लस b1y है और प्लस c1 बराबर 0, एक ये लाइन है ना। और दूसरा मैंने ले लिया नंबर a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये पेयर है, पेयर ऑफ लाइन ले लिया। तो अब मैंने बताया ना कि तीन संभावनाएं हैं, तीन कंडीशंस हैं, या तो इंटरसेक्ट होगी, या पैरेलल होगी, या कॉन्सिडेंट होगी। तो जब ये तीन होंगी तो इनके तीन अलग अलग सोल्यूशन भी आएंगे, है ना। तो कैसे हमको करना है भाई? अगर हम इसको अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम x की वैल्यू मानेंगे, y की वैल्यू मानेंगे, फिर मानने के बाद उसको ग्राफ पर शो करेंगे, फिर शो करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या। तो इतना बड़ा ये प्रोसेस सॉल्व नहीं होगा, टाइम लेगा। तो शॉर्ट पीरियड में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सी लिस्ट है ना, कि जैसे मान लो ये दो लाइनें दी गई हैं, तो अब ये दो लाइन दी गई, तो अगर पहली कंडीशन अगर a1 a2, भाई a1 अपान a2 नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के, पहली कंडीशन अगर ये नॉट इक्वल है तो ग्राफ की क्या कंडीशन आएगी भाई? ग्राफ पे जो लाइन बनकर आएगी या तो इंटरसेक्ट होगी, या पैरेलल होगी, या कॉन्सिडेंट होगी। अगर इंटरसेक्ट लाइन होगी तो यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन, अगर कॉन्सिडेंट होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अब हमको ये ग्राफ पर इतना बड़ा तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो हम इन दोनों, जो ये दो हमारी पेयर्स हैं भाई, पेयर्स जो इक्वेशन है लीनियर, ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे? आपस में कंपैरिजन करेंगे, चेक करेंगे। और अगर a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के, तो ग्राफ पर ये कैसी लाइन बनेगी? इंटरसेक्ट लाइन बनेगी। कौन सी? इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, है ना। और इंटरसेक्ट लाइन जब बनेगी तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे भाई? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इंटरसेक्ट लाइन तो यूनिक सोल्यूशन, है ना, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन सोल्यूशन, है ना, वन सोल्यूशन आएगा। मतलब हमको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इनको कंपैरिजन करेंगे और तुरंत चेक कर लेंगे कि क्या आया। जैसे मान लो एक एग्जांपल के रूप में हम ले लें, मान लो दो इक्वेशन ले लें। पहली इक्वेशन हमने ले लिया x माइनस 2y बराबर 0, ये एक इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन ले लिया 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। a की वैल्यू, पहली इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, मतलब a1 बराबर 1, b1 बराबर क्या है? तो b1 बराबर माइनस का 2 है, और c1 बराबर 0। फिर इसमें भी ले लें कंपैरिजन, तो a2 बराबर क्या है? 3 है, b2 बराबर क्या है? 4 है ना। और c2 लेना हो तो ले लो या ना लो, 20, यहाँ पर c1 0 था, है ना। अब कंपैरिजन करो, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंडीशन है नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल तो चेक करो जरा। a1 की वैल्यू क्या है? 1 अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपान 4,
क्या इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 1 सोल्यूशन होंगे। और ये ग्राफ पर कैसी लाइन आएगी? इंटरसेक्ट लाइन आएगी। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर है, मान लो दूसरी कंडीशन दी गई है ना, फिर 2 लीनियर इक्वेशन तुम्हारी, है ना। और अब अगर A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 के और इक्वल है C1 अपान C2 के, अगर ये तीनों कंडीशन मतलब तीनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल होंगी तो कौन सी लाइन बनेगी? कॉन्सिडेंट लाइन, है ना। कॉन्सिडेंट लाइन जब बनेगी तो कितने सोल्यूशन आएंगे? इसका रिजल्ट क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब बहुत से सोल्यूशन होंगे। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में इसमें भी देख लो। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल के रूप में ले लिया कि जैसे 2x + 3y - 9 बराबर 0 है ना। और एक इक्वेशन है 4x + 6y - 18 बराबर 0। ये 2 हैं। कंपेरिजन किया, A1 की वैल्यू यहाँ से, A1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू -9 है। यहाँ A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 18 है, माइनस का, है ना। अब कंपेयर करो A1 अपान A2, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 होना चाहिए। हम कंपेयर करते हैं, वैल्यू रखते हैं 2 अपान 4 इक्वल टू 3 अपान 6 इक्वल टू -9 अपान -18, है ना। अगर इसको हम चेक करें, सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। मतलब सब देखो वैल्यू आ रही 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ये कॉन्सिडेंट लाइन होगी, है ना। तो ये 2 कंडीशन हो गई ग्राफ पर। और तीसरी कंडीशन क्या है भाई? पहली इंटरसेक्ट, दूसरी कॉन्सिडेंट और तीसरी तुम्हारी पैरेलल होगी, है ना भाई, तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन के लिए क्या, अगर A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 नॉट इक्वल है, तो ये क्या बनेगा भाई? ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब नॉन इंटरसेक्ट लाइन, है ना। और इसके सोल्यूशन क्या आएंगे? नो सोल्यूशन आएंगे। कौन से? नो सोल्यूशन। एग्जाम्पल के रूप में इसको भी देख सकते हैं हम कि जैसे मान लो एक लाइन ले लिया, पहली लाइन x + 2y - 4 बराबर 0, एक हो गया लीनियर इक्वेशन। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x + 4y - 12 बराबर 0, है ना। यहाँ पर a b c की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, तो A1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से x मतलब 1, B1 की वैल्यू मतलब 2 और C1 की वैल्यू -4। यहाँ से A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -12 आया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। A1 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू -4/-12। सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2। पर ये नॉट इक्वल है भाई, 4 1 जा 4, 3 जा 12, है ना। तो 1/3। तो ये कैसा होगा? पैरेलल लाइन होगा और नो सोल्यूशन। तो हमें ग्राफ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिना बनाए ही हम ग्राफ पर सिर्फ अगर हम कंपेयर कर दें तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है कि कॉन्सिडेंट लाइन है। अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो कितने सोल्यूशन होंगे, पैरेलल लाइन है तो कितने सोल्यूशन हैं, और अगर कॉन्सिडेंट लाइन है तो कितने सोल्यूशन। तो ग्राफ के द्वारा हम इस तरह इनको सॉल्व करते हैं, है ना। अब ग्राफ पर कैसे हम किसी नंबर लाइन को सॉल्व करते हैं, तो उससे लिए हम सबसे पहले 9th का थोड़ा पोर्शन समझ सकते हैं कि ग्राफ पर हम कैसे देखते हैं, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में क्या क्या होता है, तो तुमने देखा था क्लास 9th में ही तुमने पढ़ा था। ये एक लाइन है, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, ये y एक्सिस है, ये x डैश है ना, ये y डैश है ना। ये पॉजिटिव लाइन है, नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव लाइन है ना। तो ये जो पहली क्लास कहलाती थी, इसको हम फर्स्ट क्लास कहते थे, जिसमें प्लस प्लस होता था, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस कहलाता था। ये और शुरुआत आगे एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस होता है, यही तो होता है। तो पहली क्लास में एक्स और वाई, दूसरी क्लास में माइनस एक्स वाई, तीसरी क्लास में माइनस एक्स माइनस वाई और चौथी क्लास में
प्लस एक्स माइनस वाई, और बीच का जो पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जो 0 0 होता है ना। तो ये तुमने क्लास 9th में चैप्टर 3rd और 4th में पढ़ा था, वहीं से रिप्रेजेंट करना। अब ग्राफ पर हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई लाइन दे दी जाए तो कैसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम रिप्रेजेंट करना सीख लें। अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 लेते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन लेते हैं, एक पहली इक्वेशन लेते हैं x + 3y = 6, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन लेते हैं 2x - 3y = 12, ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब हमको चेक करना है ग्राफिकल मेथड से कि ये कैसी लाइन बनाएगा, मतलब ग्राफ कैसा शो करेगा। तो तीन ही कंडीशन है, या तो इंटरसेक्ट, या तो पैरेलल, है ना, और या फिर कोइंसिडेंट लाइन। अब एक सेकंड हम यहाँ पर ये भी समझ लें पहले कि इंटरसेक्ट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर टच करें, वो इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि दो लाइनें कभी कहीं पर भी ना टच करें, वो पैरेलल हो गए। और कोइंसिडेंट का मतलब हुआ एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करें, है ना। तो ये 3 पॉइंट बात समझ में आई। अब हमारे सामने ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर में है। तो अब हमारे पास एक सिंपल मेथड है कि हम डायरेक्ट a1/a2 b1/b2 c1/c2 से चेक कर सकते हैं कि कैसी ये लाइन बनेगी, कैसा ये ग्राफ बनेगा, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। और जैसे पहली इक्वेशन तुम्हारी थी x + 3y = 6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम अपने आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 1 2 3, x की रख के y निकाल सकते हो, y की रख कर x निकाल सकते हो। हाँ, तो सपोज़ मान लो मैंने x = 0 पुट किया, है ना। सपोज़ मान लिया कि x = हमने 0 लिया और इक्वेशन a में पुट कर दिया, तो x = 0 लिया। तो जब 0 इसमें पुट करोगे तो 0 + 3y = 6, तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो 3y = 6 हुआ, तो y = 6/3, 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू आई 2, और हमने यहाँ पर 2 को रख दिया। बात समझ में आई। अब फिर हम दूसरी वैल्यू ले लें, कोई भी ले लें। मान लो हमने अब इस बार ले लिया कि x बराबर ना लेकर y बराबर मैंने 0 ले लिया। अब मैंने y = 0 लिया अगेन, है ना, अगेन दोबारा y बराबर ले लिया 0। अब y बराबर जब 0 ले लिया तो y बराबर 0 लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 0, तो मतलब ये तो 0 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6 ही तो आ जाएगा भाई। कैसे, तो देखो x + 3y = 6 है, y बराबर तुमने 0 पुटअप किया, तो x + 3 × 0 = 6। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो मतलब बचा क्या, x + 0 = 6, 0 का कोई मतलब नहीं, तो x = 6 आया, ठीक है। तो ये और भी हम आगे वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना इसमें हम 2 भी मान लें, 3 भी मान लें, 4 भी मान लें, कुछ भी मान लें। अब ये तो थी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमने क्या मान रखा था, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी कि 2x - 3y = 12। इसके लिए भी हम एक लिस्ट बनाते हैं, है ना, ये लिस्ट बना, और इसमें ये x ये y। अब हम अपने आप कोई वैल्यू मान लेते हैं। मान लो x बराबर मैंने यहाँ पर भी 0 मान लिया। जब x = 0 माना तो ये तो 0 हो गया, तो ये बचा 3y = 12, 3 4 जा 12, y बराबर आया -4, y की वैल्यू -4 आ गया। अब हम y बराबर मान लें, सपोज़ मान लो y बराबर मैंने -2 ले लिया। y बराबर जब 2 ले लिया माइनस का, तो 3 2 जा 6 हो गया, -6 उधर गया, है ना। तो ये क्या बचा, आया तुम्हारा 3 ही तो आया। कैसे आया तो देख लो, हमारी इक्वेशन है 2x - 3y = 12। y बराबर हमने क्या माना है, y बराबर हमने माना है -2, y की वैल्यू पुटअप करो, तो 2x - 3 × -2 = 12, 3 2 जा -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 2x + 6 = 12, 6 उधर जाएगा, है ना, इक्वल के उधर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 12 - 6 बराबर ये हो गया 2x, है ना। तो x बराबर
12 में से 6 गया 6/2, 2 3 जा 6। y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। हम और भी वैल्यू मान सकते हैं। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। अभी हमको पता चल जाएगा कि कैसा ये फिगर बनेगा, या तो इंटरसेक्ट होगा, या पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट होगा, है ना। तो ये ग्राफ बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये एक्स डैश निगेटिव है, वाई डैश भी निगेटिव है। अब इसमें हम वैल्यू तो हम पहले देख लेते हैं ग्राफ में हमने क्या माना। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई वो एक्स और वाई की जो वैल्यू आई वो क्या आई है, पहली आई है 0,2 है ना, और दूसरी आई है 6,0। यहाँ से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है 0,-4, और दूसरी आई है 3,-2। इसी हिसाब से हमको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो अब हम अपने आप बना लेते हैं। मतलब ये 0 है, 1 2 3 4। देखो इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है 6 आई है एक्स एक्सिस की, तो मतलब ये 6 तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कर दिया। फिर y पर, तो y बराबर क्या है 2 ही है, ठीक है, 4 2 है, तो y बराबर 1 2 3। इससे वो बन जाता है कि इतनी ग्राफ बनना है। इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4। भाई नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये -1 -2 -3 -4 ... है ना। अब हम इसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली इक्वेशन 0,2, तो 0 तो यही है, ठीक है। अब 2 क्या है, यहाँ पर आया एक बात। फिर 6,0, 6 ये है, 0 वहीं रहेगा। तो मतलब पहली जो लाइन हमारी ये बनकर आई वो हमारी ये बनकर आई, एक बात हो गई। अब दूसरी इक्वेशन, तो ये पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x + 3y = 6, ये तो थी। अब दूसरी वैल्यू क्या थी 0,-4। भाई 0,-4 3 - 2, तो 0,-4 लो, तो 0 तो 0 रहेगा, -4 नीचे y एक्सिस पे आ जाएगा, तो ये आया, ठीक। फिर दूसरा 3,-2, 3 ये है, -2 ये है, यही तो है भाई। 3 x एक्सिस पर और -2 y एक्सिस पर, तो ये तुम्हारा आया, रिप्रेजेंट किया है। तो ये देखो, ये एक इंटरसेक्ट लाइन बनकर आ रही है। इसकी ये किसकी वैल्यू है, ये है 2x - 3y = 12 की। तो एक इंटरसेक्ट लाइन, और इंटरसेक्ट लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, ओनली 1 सोल्यूशन होता है ना। तो ये, तो अब इतना हमको टाइम लगा भाई। हमने 2 इक्वेशन ली, फिर उनको सॉल्व किया, उसमें वैल्यू पुट किया, लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद ग्राफ। और वो जो हमारी लिस्ट थी जिसके द्वारा हमको पता चलता था a1 = a2, b1 = b2, है ना, तो उससे हमने तुरंत क्या किया, तुरंत हमको पता चल गया। तो हमको ये सारा काम करना नहीं पड़ा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम 1 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं। अगर हमारी a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन होगी और 1 सोल्यूशन होगा, है ना। अगर सेकेंड कंडीशन, अगर a1/a2 = b1/v2 = c1/c2 है ना, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन यहीं पर, अगर a1/a2 = b1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा और नो सोल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट लाइन जो लाई करता हो, कट करता हो एक पॉइंट पे, पैरेलल जो कभी कहीं ना मिले, है ना, पैरेलल जो कभी कहीं ना मिले, और कोइंसिडेंट का मतलब जो एक ही लाइन के ऊपर डिपेंड करता हो। तो ये था ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से इसी तरीके सारे सवाल हमारे